सीए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे विकास की अवस्थाएं, जिन्हें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विकास क्या होता है। आइए विकास के परिचय को जान लेते हैं। विकास एक लंबी और अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। परिचय में हमने जाना कि जो विकास होता है ये एक लंबी प्रक्रिया होती है जो सतत और अनवरत चलती रहती है, जो गर्भाधान से शुरू होती है और जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता है तब तक ये चलती रहती है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं जिसको अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार वर्गीकृत किया है। जैसे रास के अनुसार है, कमेनियस के अनुसार है, लेकिन जो सर्वमान्य वर्गीकरण माना गया है वो हरलाक के अनुसार माना गया है। यहाँ पर हम अवस्थाओं का वर्गीकरण हरलाक के अनुसार जानेंगे। आइए जानते हैं हरलाक के अनुसार विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण। विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्था को इन्होंने दो भागों में वर्गीकृत किया है। पहली अवस्था है जन्म से पूर्व की अवस्था, जिसे प्रीनेटल पीरियड कहा जाता है। दूसरी अवस्था होती है जन्म के बाद की अवस्था, जिसे पोस्टनेटल पीरियड कहा जाता है। जन्म से पूर्व की अवस्था को हरलाक ने तीन भागों में बांटा है, जिसमें पहली अवस्था है बीजावस्था, दूसरी अवस्था है भ्रूणावस्था, तीसरी अवस्था है गर्भकालीन अवस्था। बीजावस्था को जायगोट या जर्मिनल पीरियड भी कहा जाता है, जो गर्भाधान से 2 सप्ताह तक चलती है। इसके बाद आती है भ्रूणावस्था। इसको एम्ब्रियोनिक पीरियड कहा जाता है, जो 3 सप्ताह से 2 माह तक चलती है। इसके बाद गर्भकालीन अवस्था आती है, जिसको फीटस पीरियड भी कहा जाता है, जो 3 सप्ताह से शिशु जन्म तक मानी गई है। इसके बाद जान लेते हैं जन्म के बाद की अवस्था को। जन्म के बाद की अवस्थाओं को जान लेते हैं हरलाक के अनुसार। इन्होंने जन्म के बाद की अवस्थाओं को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया है, जिसमें पहली अवस्था है शैशवावस्था, दूसरी अवस्था है बचपनावस्था, तीसरी अवस्था है बाल्यावस्था, चौथी अवस्था है वयःसंधि अवस्था, पांचवी अवस्था है किशोरावस्था, छठवीं अवस्था है प्रौढ़ावस्था, सातवीं अवस्था है मध्यावस्था और आठवीं अवस्था है वृद्धावस्था। इस प्रकार हरलाक ने जन्म के बाद की अवस्था को 8 अवस्थाओं में विभक्त किया है। आइए हम उनके समय को जान लेते हैं और उनकी कुछ खास विशेषताओं को जान लेते हैं। पहली अवस्था है शैशवावस्था, जो जन्म से 2 सप्ताह तक होती है। इसको इन्फेंसी भी कहा जाता है। इसे समायोजन की अवस्था माना जाता है, क्योंकि इस समय बच्चा जो होता है वो अपने वातावरण के साथ खुद को समायोजित करता है। दूसरी अवस्था होती है बचपनावस्था, जिसको बेबीहुड भी कहा जाता है। ये 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक की होती है। इसमें जो बच्चा होता है वो स्वकेंद्रित होता है और इस अवस्था को संवेग प्रधान अवस्था भी कहा जाता है। इसके बाद की अवस्था जो होती है वो बाल्यावस्था होती है। संपूर्ण बाल्यावस्था 3 से 12 वर्ष तक की होती है, लेकिन इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, जिसको हम जान लेते हैं। एक होती है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी होती है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को 3 से 6 वर्ष तक माना गया है। उत्तर बाल्यावस्था को 7 से 12 वर्ष तक माना गया है। पूर्व बाल्यावस्था को जिज्ञासा प्रधान और अनुकरण की अवस्था माना गया है। उत्तर बाल्यावस्था को सकारात्मक व नकारात्मक गुणों के विकास की अवस्था कहा गया है। इसके बाद हम जान लेते हैं वयःसंधि अवस्था, जिसको प्यूबर्टी एज भी कहा जाता है, जो 11-12 से लेकर के 13 और 14 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालकों के अंदर यौन अंगों का विकास शुरू हो जाता है और शारीरिक विकास आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से होता है। इसके बाद की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है। इसको एडोलेसेंस कहा जाता है, जो 13 वर्ष से 21 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस किशोरावस्था को भी हरलाक ने 2 भागों में बांटा है, जिसमें पहली अवस्था है पूर्व किशोरावस्था और दूसरी अवस्था है उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था 13 से 16 वर्ष तक की होती है। उत्तर किशोरावस्था 17 से 21 वर्ष तक की होती है। किशोरावस्था में बच्चों का सामाजिक विकास अच्छे से हो जाता है और ये तूफान
आंधी तूफान और तनाव की अवस्था होती है, क्योंकि इसमें जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं तीव्र गति से होते हैं, जिसके कारण बच्चा अपने आप को समायोजित करने में असमर्थ महसूस करता है। इसके बाद की जो अवस्था होती है वो प्रौढ़ावस्था होती है, जिसको एडल्टहुड भी कहा जाता है, जो 21 से 40 वर्ष तक की अवस्था मानी गई है। इस अवस्था में उत्तरदायित्वों में वृद्धि हो जाती है और इसको समायोजन की भी अवस्था माना गया है, क्योंकि इस अवस्था में जो बालक होता है उसकी शादी हो जाती है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उसे अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ समायोजन करना पड़ता है। अगर वह अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह अच्छे से कर पाता है तो वो अपने आप को खुश पाता है। अगर वो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह अच्छे से नहीं कर पाता है तो स्वयं को कुंठित महसूस करता है। आइए इसके बाद की अवस्था को जान लेते हैं। इसके बाद की अवस्था को मध्यावस्था कहा जाता है, जो 41 से 40 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसको मिडिल एज भी कहा जाता है। मध्यावस्था में काम शक्ति का ह्रास हो जाता है और रुचियां जो होती हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं। इसके बाद की अवस्था को जान लेते हैं। वृद्धावस्था होती है, जिसको ओल्ड एज कहा जाता है, जिसका समय होता है 60 वर्ष से लेकर के मृत्यु तक। इसको ह्रास की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक हर प्रकार का ह्रास शुरू हो जाता है, इसलिए इसको ह्रास की अवस्था माना गया है। आइए हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।